अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर के बुजुर्गों जैसे दादा नाना इन्होंने अगर अपने समय में 1,000 रुपये भी एशियन पेंट्स, टाइटन, इन्फोसिस, विप्रो या इसकी जैसी ही कोई दूसरी कंपनियों में लगाए होते तो वो आज लगभग 7 करोड़ रुपए होते। और मज़े की बात यह है कि ये शेयर उस समय इतने सस्ते थे कि आज एक पिज़्ज़ा खरीदने से भी कम पैसे में मिल जाते। लेकिन असली बात क्या है, शेयर मार्केट में जीतने के लिए आपको सीए होना या एमबीए होना ये या कोई फाइनेंस एक्सपर्ट होना ये कोई मायने नहीं रखता है। बस असली दुनिया की समझ चाहिए, वही जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक शेयर मार्केट कैसे काम करता है, कैसे शुरू करना है, कितना पैसा चाहिए और आखिर लोग यहाँ करोड़पति भी बनते हैं और कंगाल भी। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के सबसे सिंपल और सबसे प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास फॉर बिगिनर्स के साथ। हेलो दोस्तों, मैं किरदारी सिंह। तो अब हम समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। देखिए, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जैसे रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, विप्रो है, इनमें से किसी का भी शेयर खरीद कर आप उनके बिजनेस के पार्टनर बन जाते हैं। लोग शेयर मार्केट से इसलिए डरते हैं क्योंकि फिल्मों में इसे जुआ दिखाया जाता है, लेकिन असलियत में यह जुआ नहीं है, यह है बिजनेस ओनरशिप। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि क्या शेयर मार्केट रिस्की है? शेयर मार्केट से कितना रिटर्न मिलता है? कितना पैसा चाहिए शुरू करने के लिए? अकाउंट कैसे खोलें? क्या गैर कॉमर्स लोग इसमें सफल हो सकते हैं? शेयर की कीमत क्यों बदलती है? इन सभी सवालों का जवाब हम अपने आगे इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और एक सबसे बड़ा जो डर होता है सभी इन्वेस्टर्स के मन के अंदर, उस डर को भी हटाते हैं और वो डर होता है रिस्क। यानी रिस्क है तो इश्क है। सभी बिगिनर्स का एक सवाल जो सबसे कॉमन रहता है कि भाई हम शेयर मार्केट में आ तो जाएं, लेकिन शेयर मार्केट को शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए? वाह, बहुत ही इसका आसान सा जवाब है, बहुत ही कम। कितना कम? 1,000 रुपये प्रति माह। हाँ, सिर्फ इतना सा ही। अगर आप हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और हर साल इन्वेस्टमेंट में 10 से 15% का इंक्रीज़ करते हैं और 15% एवरेज रिटर्न अगर मार्केट आपको दे रहा है, तो अगले 25 साल में आपका पैसा बन सकता है 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1,000 रुपये जो आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो और उसको थोड़ा बहुत अगर आप बढ़ाते हो 10 से 15%, और मार्केट का रिटर्न भी अगर हम कम से कम भी माने तो 15% तो मार्केट रिटर्न देता ही है। 25 साल के अंदर यही 1,000 रुपये आपके बन जाएंगे 1 करोड़ रुपए। मैसिव वेल्थ बनाने के लिए बड़ी रकम नहीं चाहिए, नॉलेज, टाइम और पेशेंस, ये तीन चीज़ ये चाहिए। और इन तीनों चीज़ों को दिमाग के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से बिठा लीजिए। बिना नॉलेज के आप अगर शेयर मार्केट करते हो तो आपको लॉस ही होगा। तो नॉलेज चाहिए, समय चाहिए और पेशेंस चाहिए। शेयर मार्केट का सबसे बड़ा मंत्र है स्टार्ट स्मॉल, ग्रो बिग। हमारा अगला सवाल है कि हम इन्वेस्ट कैसे शुरू करें। तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक अलग से खाता खुलवाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट।
अगर आप डीमैट अकाउंट क्रिएट के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारे आपके कंपनियां आ जाएगी। उनमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो वहाँ पर आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। अकाउंट खोलने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड और तीसरा आपका बैंक अकाउंट। इन तीनों चीज़ों के आधार पर आप अपने घर पर ही अपने मोबाइल से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और मुश्किल से 2 या 3 दिन के अंदर आपका जो डीमैट अकाउंट है वो चालू हो जाएगा। अब फिर भी पूछते हैं जो बिगिनर्स हैं वो ये सोचते हैं कि भाई कौन सा अकाउंट है वो सबसे अच्छा है। तो कुछ अच्छे अकाउंट ब्रोकर्स हैं, जैसे ज़ेरोधा हो या अपस्टॉक्स है, गरो है, एंजल वन है। ये सभी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। डिलीवरी ट्रेड्स पर लगभग ये जीरो ब्रोकरेज वसूल करते हैं। तो इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसके अंदर आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगला सवाल आता है कि शेयर मार्केट बदनाम क्यों है। फ्रेंड्स, आप सब लोग देखते हैं कि आपके परिवारजन हैं या फ्रेंड्स हैं या फिल्मी दुनिया है या कहीं मैगज़ीन है, अखबार है, इन सब के अंदर आप एक अलग अलग स्टोरीज़ देखते हैं कि किसी ने कितने पैसे शेयर मार्केट में डुबो दिए, कोई कंगाल हो गया, किसी के कुछ और हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम अपने अड़ोस पड़ोस में अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से सुनते हैं और वो लोग बोलते हैं कि नहीं भैया, शेयर मार्केट तो एक जुआ है, शेयर मार्केट में किसी को भी नहीं जाना चाहिए। ये सब क्यों होता है? देखो, शेयर मार्केट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शेयर मार्केट जुआ नहीं है, लेकिन जो लोग बिना रिसर्च के, बिना नॉलेज के, बिना टाइमिंग और पेशेंस के इसके अंदर काम करते हैं, तब उनको लगता है कि शेयर मार्केट जुआ है, क्योंकि उनको लॉस होगा। लॉस से अब देखिए, एक आपको बात बताऊं कि प्रॉपर्टी में लोग 10 साल तक इंतज़ार कर लेते हैं, सोने के अंदर आपको 20 साल तक इंतज़ार करना होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको 24 घंटे के अंदर प्रॉफिट चाहिए। ये लोगों की मानसिकता हो गई है। एक कहावत भी है, जब उम्मीद ही गलत हो तो नतीजे भी गलत आते हैं। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि लोग बिना रिसर्च के सस्ते पेनी स्टॉक्स खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज 1 रुपये या 2 रुपये वाला शेयर है, वो कल 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। हमें सबसे अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, वो खरीदनी चाहिए, न कि चीपेस्ट स्टॉक। और अगर हम इनको खरीद लेते हैं पेनी स्टॉक्स को, इनके ऊपर पूरा रिसर्च करते नहीं है, तो फिर हमें लॉस होता है और फिर लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट तो एक जुआ है। अगला प्रश्न है कि शेयर मार्केट में कौन लोग सफल हो सकते हैं, जैसे कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्स वाले लोग। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि कोई भी व्यक्ति 100% शेयर मार्केट में सफल हो सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड किसी भी तरह का हो। चाहे यहाँ तक कि अनपढ़ लोग भी हैं, वो भी शेयर मार्केट के अंदर बहुत अच्छे इन्वेस्टर साबित हुए हैं। एक रिसर्च हुआ था, उसके अंदर ये पाया गया कि 12 साल के बच्चों ने कुछ स्टॉक्स खरीदे और एक जो सीए और एमबीए हैं उन्होंने कुछ स्टॉक्स खरीदे। साल के अंत के अंदर देखा गया तो जो बच्चों का द्वारा जो लिए गए स्टॉक्स थे, उनके अंदर रिटर्न्स बहुत ही अच्छे आए हैं। इसका कारण क्या था कि उन बच्चों ने वही स्टॉक चुने थे जिन स्टॉक्स को वो अपने यूज़ करते हैं, डेली यूज़ के अंदर उनके जो स्टॉक्स आते हैं। या एक इंजीनियर है जो, मान लीजिए कि वो अपने कंस्ट्रक्शन का काम करता है, सिविल कंस्ट्रक्शन करता है या कोई मशीनरी का काम करता है, तो उसको उस चीज़ का नॉलेज होता है। तो अगर वो उसी से रिलेटेड अगर शेयर मार्केट के अंदर कंपनियों में इन्वेस्ट करता है तो उसको और अच्छा प्रॉफिट होगा।
या एक डॉक्टर है तो वो फार्मा कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो एफएमजी कंपनियां जैसे कि पैकेज फूड आते हैं या किचन ब्रांड्स के जो अन्य आइटम्स आते हैं, उनको पता होता है कि कौन से आइटम क्वालिटी के हैं और कौन से आइटम क्वालिटी के नहीं है। जो क्वालिटी के हैं वो कंपनियां अच्छी चलती है, अच्छा प्रॉफिट गेन करती है, तो ऐसी कंपनियों के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर कर सकते हैं। नॉलेज की शुरुआत आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही होती है और कहीं से ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। कॉमर्स बैकग्राउंड है हेल्पफुल है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेंस और कॉमन सेंस यही पावरफुल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शेयर की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है डिमांड और सप्लाई का। जैसे अगर किसी कंपनी के बारे में कोई अच्छी खबर आई है, जैसे कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं या कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं या कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे में लोग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि उसके शेयर्स को खरीदेंगे। और जब लोग शेयर्स को ज़्यादा खरीदेंगे तो शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, यानी कि कंपनी की कीमत है वो बढ़ जाएगी। इसी का अगर हम उल्टा कर दें कि जैसे कोई किसी कंपनी को लॉस हुआ है या कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ है या जिस सेक्टर के अंदर कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर के अंदर कोई बड़ी कंपनी आ गई है जिसके कारण कंपटीशन बहुत हाई हो गया है और उस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विस को और अच्छी मॉडिफाई नहीं किया है, तो फिर उसके ख़राब रिजल्ट्स हैं वो ख़राब आएंगे। लोग उनके शेयर्स को बेचने शुरू कर देंगे और उनके कीमतें गिर जाएगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं, जिससे शेयर की कीमत है वो ऊपर नीचे होती है। जैसे शेयर्स की फ्यूचर प्रिडिक्शंस, ग्लोबल मार्केट की क्या कंडीशन है, यानी कि दुनिया के जो प्रमुख शेयर मार्केट हैं उनके अंदर क्या बिकवाली हुई है या प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। और हमारी जो रिज़र्व बैंक है उसकी इंटरेस्ट रेट, ये भी बहुत ज़्यादा असर डालती है शेयर मार्केट की कीमतों पर। शेयर मार्केट में हर सेकंड हज़ारों लोग सेल और बाय करते हैं, जिसकी वजह से जो शेयर्स की प्राइस है वो हर पल घटती और बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, ये था पूरा स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। अगर आप शेयर मार्केट को शुरू करना चाहते हैं तो मेरी कुछ जो टिप्स है, 3 टिप्स देता हूँ मैं आपको, उनको आप बिल्कुल 100% फॉलो कीजिए। पहला है, धीरे धीरे शुरू करो, लगातार करते रहो और क्वालिटी में इन्वेस्ट करो। बस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपना प्यार ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इसी तरह के वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं या कमेंट्स के अंदर ये बता सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो आगे पसंद आएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।